किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर आज मैं अपने कुवारती सोच फार्म पर अपने साथी श्री रविंदर सिंह जी के साथ मौजूद हूँ। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारी खेती का पूरा दारोमदार मिट्टी के ऊपर निर्भर है, मिट्टी की सेहत के ऊपर निर्भर है और मिट्टी की सेहत मिट्टी में मौजूद जीवांश कार्बन की मात्रा ह्यूमस के ऊपर निर्भर है। हम अपने खेत से जब कोई फसल लेते हैं तो हमारे खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और जब हम उसके बाद कोई अगली फसल बोते हैं तो उसके लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अपनी खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने के लिए, उनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हमने इस बार अपने फार्म में ढैंचा की फसल हरी खाद के रूप में की है। हालांकि ढैंचा की फसल ना लेकर के हम उड़द की फसल, मूंग की फसल, लोबिया की फसल, ग्वार की फसल या सने की फसल भी कर सकते थे, लेकिन हमने अपने इस फार्म में ढैंचा की फसल ली है। ढैंचा की फसल हमने किस लिए ली है, इसका एक मकसद ये है कि ढैंचा की फसल जो है ये अपनी वृद्धि जो है बहुत तेज़ी के साथ करती है। इसका तना बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है और इसमें पत्तियों की संख्या भी ज़्यादा होती है। हम चाहे ढैंचा की फसल लें या मूंग की फसल लें या उड़द की फसल लें या सनई की फसल लें, इस फसल के साथ में हम उड़द की फसल भी बो सकते हैं, मक्का की फसल भी बो सकते हैं, ज्वार भी बो सकते हैं। हम चाहे कोई भी फसल बोएं, किसी भी फसल के जो फसल अवशेष हैं उसको मिट्टी में दबाने के बाद हर फसल से प्राकृतिक रूप से सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हमारी मिट्टी को हो जाती है। लेकिन हरी खाद की फसल हम मुख्यतः इसलिए लेते हैं कि इससे हमें कार्बन और नाइट्रोजन की पूर्ति मुख्य रूप से होती है। मैं आपको दिखाऊं, ये हरी खाद की फसल जो हमने ढैंचा की ली है, इसकी जड़ों को अगर आप देखेंगे तो इसकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें बनी हुई हैं, ग्रंथियां हैं। इनके अंदर नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया मौजूद हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको कलेक्ट करती रहती हैं, हमारी मिट्टी में उपलब्ध कराती रहती हैं। ढैंचा की फसल की जड़ें हैं वो मिट्टी में नीचे गहराई तक जाती हैं और मिट्टी में जो नीचे से पहले पोषक तत्व मौजूद हैं उनको ले लेती हैं और मिट्टी में उपलब्ध करा देती हैं, जिससे हमारी आगे आने वाली फसल अच्छी होती है। कोई भी हरी खाद की फसल लेने से हमारी मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में सुधार होता है। हमारी भूमि में पानी को रोकने और सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर हमारी मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है, तो उसमें सुधार होता है। यानी कि हमारी मिट्टी का जो पीएच मान है उसे ये हरी खाद की फसल जो है उदासीन करती है। ये हमने जो फसल बोई थी अपने मई के पहले सप्ताह में बोई थी। हमारा अपना जो फार्म है ये हमने 9 हिस्सों में बांट रखा है और अलग अलग समय पे 2-2 दिन के अंतर पर हमने पूरे फार्म में हरी खाद की फसल बोई है, ताकि हम थोड़ा समय रहते इसको क्रैश करके अपने खेत में मिट्टी में मिला सकें। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हरी खाद की फसल लेने से हमें सभी पोषक तत्वों की पूर्ति तो होती है, इसके साथ साथ हमारी मिट्टी में केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बढ़ती है। और जब केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है तो उसमें जो जैव पदार्थ मौजूद है या हम जो फसल या इसका अवशेष मिलाएंगे, हरी खाद को अपने खेत में डालेंगे, उसे वो केंचुआ और सूक्ष्म जीव खा करके उसे गला चला करके ह्यूमस में प्रवृत्ति कर देंगे, जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी और जो फसल हम बोएंगे वो बेहतर होगी, हमारी कृषि उत्पादन लागत कम आएगी और जो उत्पादन हमें प्राप्त होगा वह रसायन मुक्त होगा, गुणवत्तापूर्वक होगा, जिसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार के गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से बच जाएंगे और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। मैं अपने सभी किसान भाइयों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपके खेत में कोई भी फसल है, चाहे मूंग है, मक्का है या आपने ढैंचा बोया है, सनई की खाद बोई है या उसके अलावा आपके खेत में खरपतवार भी हैं, तो वह सब जैव पदार्थ है, हमारी मिट्टी का, हमारी धरती माँ का वह खुराक है। हमें उसे समय पे, यानी कि जिस तरह से हम ढैंचे को 40 दिन के बाद पुष्पांकन से पहले, जिसमें खूब सारी पत्तियाँ मौजूद हो जाएंगी, हरा भाग इसमें अच्छा होगा, तब इसको क्रैश करके अपने खेत में ट्रैक्टर या हैरो कल्टीवेटर से अपनी मिट्टी में मिला देंगे
और यह सड़ करके हमारी भूमि में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाएगा, जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाएगा और हमारी भूमि की, हमारे खेत की मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी, जिससे हमारी कृषि उत्पादन लागत कम आएगी। जो उत्पादन प्राप्त होगा वो बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होगा। धन्यवाद। चलो ये आप बोलो।